बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नया तोहफा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द हो या औरत जो बालिग हो, जो अपनी होश और हवास में हो, उसके लिए रमज़ान के रोजे फ़र्ज है। यानी पूरे महीने रमज़ान के उसको रोज़ा रखना चाहिए। और कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला सबसे बड़ा गुनहगार भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में जो अगर रमजान की महीने में रोजा ना रखे तो उन लोगों को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी इन लोगों को रमजान की महीने में रोजा रखने से छूट है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर कर दें ताकि रमजान में हर एक मुसलमान के पास ये वीडियो पहुंच जाए। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रोजा उस शख्स पर फर्ज है जो बालिग हो और होश और हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन कोई बच्चा अपनी 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी के पास अपने हाथ में तलवार लेकर आ जाए और कहने लग जाए कि तुमने अगर रोजा रखा तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह अगर किसी की जान को खतरा आ जाए तो ऐसे सूरत में इंसान रोजा छोड़ सकता है। यानी कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो उसके लिए अब रोजा ना रखना जायज है। लेकिन इसके वजह से जो उसका रोजा छूट रहा है उसको ये करना चाहिए कि वो रोजा बाद में कर ले, यानी कि जो रोजा छूट चुका है वो रोजा बाद में कजा कर ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफर में रहते हैं। ऐसा शख्स भी अगर सफर की हालत में है तो वो रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि सफर कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 42 किलोमीटर से दूर हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफर पूरा हो जाए तो उसके लिए रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स सफर के हालत में है और ये कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगा, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखे ऐसे शख्स सफर में रोजा रख सकते हैं और उसका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर उसका सफर आराम का है तो उसे रोजा रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 6, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 6 आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी उसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आप से ही बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक से बेहोश हो जाता हो। ऐसे लोगों के लिए भी रमजान की महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि ऐसा पागल आदमी अगर रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि जब बाद में उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो छोड़े हुए रोजा को कजा करे। नंबर 5, हैज निफास वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हैज और निफास के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो औरतों के हर महीने मखसूस दिन आते हैं और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलना है उसको निफास कहते हैं। तो ऐसे औरतों को भी रमजान की महीने में जो रोजे रखते हैं वो रोजा रखने की छूट है।
यानी कि इन हालतों पर वो औरतों को रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, इससे पहले जो आप लोगों को बताया गया है, अगर उस हालत में भी कोई लोग रोजा रख ले तो रोजा हो जाएगा, लेकिन हैज और निफास एक ऐसा चीज है जिससे कोई औरत रोजा रखे तो रोजा नहीं होगा। यानी कि इस हालत में इनको रोजा रखने की जायज ही नहीं है। अगर ये रोजा रख लेते हैं तो उनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब वो औरत पाक साफ हो जाए तो उनको चाहिए कि छूटे हुए रोजा को कजा कर ले। नंबर 4, दोस्तों एक शख्स ऐसा है जो बुढ़ापे में अपने उम्र के आखिरी वक्त में पहुंच गया है, यानी कि अपने उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि उसमें रोजा रखने की ताकत बिल्कुल भी ना बची हो, तो अगर ऐसा भी शख्स रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है। मगर याद रखे, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है, यानी कि उस बूढ़े शख्स को चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा करे, यानी कोई गरीब या फिर मिस्कीन को 2 वक्त भर पेट खाना खिलाए। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूध पिलाने वाली औरतें जो पहले उनको दाई कहा जाती थी, तो ये किसी के बच्चों को पैसे के साथ ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे बच्चे को अपना दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसे औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के जमाने में रहा तो नहीं, इसीलिए कोई माँ अगर अपने बच्चों को दूध पिलाती है और अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर कोई रोजा रखा तो उसके बच्चे को नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है, उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन उस औरतों को भी चाहिए कि बाद में उस छूटे हुए रोजे की कजा कर ले। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पे है हामला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। मगर याद रखें, ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में रख ले, यानी कि जब उसका सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको छोड़े हुए रोजों को कजा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और उसको अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोजा रख लेती है तो उसको या फिर उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रोजा रखना जरूरी है। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी, यानी कि ऐसा इंसान जो शख्स बीमार हो और उस शख्स को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता है तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मगर अब बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारियों पर रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ वो बीमारियों के बारे में बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों को होता है, जैसे कि किसी की घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, सर्दी या फिर जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद उन बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने की खतरा होता है। अगर आप ये सोचे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारियों पर जान जाने की खतरा है, तो हम आपको बता दें, इस बात का आपको पता ऐसे चलेगा। अगर कोई माहिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे यानी कि रोजा रहे तो आपकी जान जाने का खतरा है, या फिर डॉक्टर ये कह दे कि आपने अगर रोजा रखा तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है, ऐसी सूरत में रमजान की महीने में रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि छोटे मोटे बीमारियों पर रोजा छोड़ना जायज नहीं है।
लेकिन अगर किसी ने अपनी बीमारियों पर रोजा छोड़ दिया है तो याद रखें कि उन लोगों को बाद में रोजा रखना पड़ेगा जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएंगी, यानी कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो उसको छोड़े हुए रोजे को कजा करना होगा। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों से ये वसीयत करे, उसके रोजे छूट गए हैं, उनके घर वाले उस रोजे के लिए फिदिया अता करें। और फिदिया ये है कि एक रोजे के बदले में कोई एक मिस्किन को 2 वक्त भर पेट खाना खिलाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।